हम बात कर रहे थे मिठास की। यही मिठास जीवन में कभी कभी निरस्ता ला देती है। जी हाँ, उस बीमारी का नाम है शुगर, जिसे आप डायबिटीज के नाम से जानते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह डायबिटीज इतनी तेजी से हमारे भारत में फैली है कि भारतवर्ष को शायद अब डायबिटीज का कैपिटल यानी शुगर की बीमारी का राजधानी कहा जाने लगा है। आज हम इसी विषय पे बात करने के लिए बुला रखे हैं छत्तीसगढ़ के जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सत्यजीत साहू। आप एमबीबीएस एमडी हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं और छत्तीसगढ़ में रायपुर में आपका गुडविल हॉस्पिटल है जिसके आप डायरेक्टर हैं। डॉक्टर साहब, बड़ा बड़ा स्वागत है आपका, अभिनंदन है हमारे प्रोग्राम लाइव कैंपस में। डॉक्टर सत्यजीत जी, जैसा अभी ने कहा कि छत्तीसगढ़ को अब एक डायबिटिक कैपिटल के रूप में भी देखा जाने लगा है, हालांकि भारतवर्ष को तो घोषित ही कर दिया गया है। प्रमुख कारण डायबिटीज का क्या हो सकता है? क्या मीठा खाना या चावल खाना ही डायबिटीज होने का प्रमुख कारण है, जैसा कि पहले कहा जाता था? आपने बहुत सही बात रखी है। जैसा कि सबको पता ही है कि भारतवर्ष में डायबिटीज के मरीजों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, बहुत जल्दी ये विश्व में सबसे ज्यादा डायबिटीज मरीजों वाला देश बन जाएगा। हालांकि छत्तीसगढ़ का विद इन दी इंडिया नंबर थोड़ा पीछे है, क्योंकि अन्य स्टेट्स में प्रिविलेंस और पॉपुलेशन ज्यादा है। जैसा कि आपने पूछा कि क्या डायबिटीज का कारण मीठा खाना या चावल खाना है, तो जो स्टडी है, जो वैज्ञानिक अध्ययन है, उनका ये कहना है कि ये जो खाने का परहेज है, ये डायबिटीज के रोग होने के बाद ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा। ना कि रोग के कारणों को जनरेट करने के लिए। जो वैज्ञानिक अध्ययन ये बताते हैं कि सबसे प्रमुख कारण जो डायबिटीज होने का है वो हमारे हिंदुस्तान के जीन्स की जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी है, पहला। दूसरा, जो एनवायरमेंटल सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस के कारण जो लाइफस्टाइल चेंज हुई है, वो दूसरा कारण है। तीसरा कारण ये है कि जो हमारे शरीर में जो शुगर को कंट्रोल करने वाला एंडोक्राइन हार्मोन इंसुलिन है, उसका रेजिस्टेंस हो जाता है। वो रेजिस्टेंस का जो मुख्य कारण है वो मांसपेशियों और लीवर में रेजिस्टेंस, और उसका भी जो इटियोलॉजी है, उसका कारण शारीरिक श्रम का अभाव है। चौथा कारण हमारे फूड चेन पे जो असर आया है पिछले, अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान में ही, कि 1960 और 70 के दशक में शुगर के मरीजों का जो प्रिविलेंस है प्रत्येक 100 में 1, 2 या और कम था, जो कि अभी प्रत्येक 100 में 10, 12 या ज्यादा हो गया। तो 1960 से 2022 में ऐसा क्या फर्क पड़ गया हिंदुस्तान की आबादी में? तो जो एनवायरमेंटल चेंज है, जो लाइफस्टाइल है, तो 60-70 के दशक में थी और अभी है, तो वो भी एक प्रमुख कारण है। फूड चेन में जो एडल्टरेशन है वो भी एक कारण है। एक नया रिसर्च और भी आया है कि चूंकि हिंदुस्तान में जो बर्थ वेट है वो भी लो बर्थ वेट है इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड सोसाइटी, वो भी एक कारणों में से एक है। तो ऐसे अनेक अनेक कारण साइंटिस्ट लगातार रिसर्च कर रहे हैं। डॉक्टर सत्यजीत जी, अपन खान पान की शैली और लाइफस्टाइल को देख के बात करते हैं कि डायबिटीज का एक कारण हो सकता है। डॉक्टर कई बार सलाह देते हैं कि आपकी तबीयत खराब हो रही है तो आप थोड़ा सा नेचर के पास चले जाओ। नेचर हमारे, हम लोग जंगल की ओर चल देते हैं, लेकिन अब वहां देखने हमारा कि डायबिटीज उनको भी हो रही है। तो क्या मात्र लाइफस्टाइल या खान पान ही डायबिटीज का होने का कारण है, या इसके पीछे कुछ और भी रीजन दिखते हैं आपको? क्योंकि भाई अगर आप गांव की बात कर रहे हो तो गांव, और खासकर कि मैं जिस छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ जो बस्तर में बसता है, वहां की लाइफस्टाइल अभी भी बहुत अच्छी है। लोग सुबह उठ जाते हैं, अपना खेतों में जंगल की ओर जा रहे हैं, नेचर के काफी करीब है, लेकिन उनको भी डायबिटीज होने लगी है। तो क्या एक कारण हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि इसको अपन दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला तो लाइफस्टाइल को लें। जी।
कि भाई समय से उठना, पर्याप्त शारीरिक श्रम करना, भोजन में संयम बरतना, कैलोरी काउंट के हिसाब से फूड लेना, ऑयली, नॉन वेज या इस प्रकार के जो हैवी फूड आइटम्स है उसको अवॉइड करना। अगर हमारे अनुभव में आया है कि हमारे जो अर्बन पेशेंट्स हैं, पहले हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो उनको हमने जब उन पे ट्रायल किया, और खासकर कि प्रारंभिक अवस्था में, शुगर की जब प्रारंभिक अवस्था में जब हमने उनको सिर्फ लाइफस्टाइल स्ट्रिक्टली एडहेरेंस का हमने जब ट्रायल किया, तो जो मरीज 1.5 से 2 साल तक लगातार लाइफस्टाइल को फॉलो किए, यानी उनका जो ओबेसिटी थी, जो उनका वजन उन्होंने 5 से 7 किलो कम किया, भोजन में परहेज किया, पर्याप्त शारीरिक रूप से श्रम किया, तो वो प्री डायबिटीज या अर्ली डायबिटीज से नॉर्मल अवस्था में आ गए। तो इसका अर्थ तो ये एकदम सिंपल है कि लाइफस्टाइल हैज गॉट, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और प्रारंभिक अवस्था में तो वो एक थेरेपेटिक के रूप में काम करता है, यानी दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी स्थिति है जिन मरीजों का शुगर बहुत ज्यादा है, जो एलोपैथिक दवा ले रहे हैं जी, उनमें भी जब उन्होंने लाइफस्टाइल का, भोजन का, वजन का, आहार का, शारीरिक परिश्रम का जो निर्देश को पालन किया, तो उनमें भी शुगर बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल हुआ, और कुछ एक मामलों में तो दवाइयों की संख्या भी घटी। अब ये जो दूसरा पक्ष आपने जो बोला, ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। पिछले 10-11 साल से साइंटिस्ट लोगों का ध्यान इस पर गया है। जैसे आपने भी जब विजिट किया होगा तो ये जानकारी आपके प्रकाश में आई होगी, हमारे भी प्रकाश में आई। तो जब हमने इस बाबत डिस्कशन किया साइंटिस्ट से, हम खुद इन्वॉल्व थे, एपिडेमियोलॉजिस्ट से, डायबिटोलॉजिस्ट से, कि ऐसा क्या कारण है कि पर्याप्त रूप से अच्छी शारीरिक ठोस परिश्रम करने वाले वनवासी, आदिवासी बंधुओं को जंगल में, बस्तर में भी डायबिटीज हो रहा है। तो जो प्रमुख कारण जो समझ में आया वो फूड चेन का एडल्टरेशन है। क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि आप जंगल में किसी भी कोने में चले जाइए, आपको पैकेट फूड मिल जाएगा। जो ऑयल की सप्लाई है वो भी बहुत पुअर क्वालिटी की है, क्योंकि उनकी परचेसिंग कैपेसिटी बहुत कम है। तो स्वाभाविक रूप से जो एडल्टरेटेड फूड जो उनके फूड चेन में जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा जो बड़ा कारण जो हमको और भी समझ में आया, कि जो कंजप्शन ऑफ अल्कोहल जो आदिवासी क्षेत्रों में या वनवासी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा है, वो जो अल्कोहल भी एडल्टरेटेड टाइप का अल्कोहल है। इट्स नॉट दैट अल्कोहल विच, जो कि वो आदिवासी वनवासी बंधु पिछले 500 या 600 या सनातन से ले रहे हैं, वो भी अब एडल्टरेटेड अल्कोहल का प्रयोग करने लग गए। तो ये जो फूड चेन और एडल्टरेटेड अल्कोहल, ये 2 कारण अभी समझ में आए हैं। निश्चित रूप से इसमें और भी शोध होना बाकी है, आगे और नई जानकारियां प्रकाश में आएंगी। फिलहाल ये 2 कारण हमको दिख रहे हैं। बहुत बड़े डॉक्टर सत्यजीत जी, आपने बड़ी अच्छी जानकारी यहाँ पे दी कि डायबिटीज का जो प्रमुख कारण है, जो अभी तक माना जाता था कि अधिक मात्रा में शक्कर खा लेना, मीठा खा लेना या चावल, यही एक कारण नहीं है। आपने यहाँ पे एक बात और कही कि जो पैक्ड फूड खा रहे हैं वह एक कारण हो सकता है, और दूसरा कारण है कि जो हम लोगों ने तेल खाना चालू किया है पैक्ड में। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि जो तेल है, यह तेल किस तरह से नुकसान करता है, जो डायबिटीज का कारण बन सकता है? जो देखिए, क्या डायबिटीज के जो अभी साइंटिफिक रिसर्च ने बोला है कि सिर्फ पेनक्रियास कारण नहीं है, इंटेस्टाइन भी कारण है, लीवर भी कारण है, मसल्स भी कारण है, फैट सेल्स भी कारण है, ब्रेन भी कारण है, किडनी भी कारण है। ऐसे ओमनियस ऑक्टेट करके एक बहुत प्राइज विनिंग रिसर्च डॉक्टर डी फ्रांजो ने करी है। तो ये 8 प्रमुख कारण है। इसमें इंटेस्टाइन जो ऑब्वियसली ऑयल को फिल्टर करता है, तो जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ऑयल्स जब हमारे बॉडी में जाते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से समझिए कि ऑयल एक फैट है। अब डायबिटीज इज अ कॉम्प्लेक्स डिजीज और एक मेटाबॉलिक डिजीज है। मेटाबॉलिक डिजीज मतलब कि हमारे शरीर की जो ऊर्जा बनने की जो प्रक्रिया है, उसमें इंसुलिन और ग्लूकोज का रोल होता है। अब स्वाभाविक रूप से अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या प्रोटीन खाते हैं, तो उसका जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी को लोड कम देता है बनिस्बत की फैट के। फैट जो है, एक तो मेटाबॉलिकली बॉडी में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में एक लोड जनरेट करता है, पहला। दूसरा, अगर आप ओबेज हैं, अगर आप मोटापे से ग्रस्त हैं, तो ये आपकी चर्बी को बढ़ा देता है। जितनी चर्बी ज्यादा शरीर में बढ़ेगी, उतना ही इंसुलिन
की रेजिस्टेंस की, यानी इंसुलिन सही मात्रा में और सही रूप में काम नहीं करने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरीके से वो डायबिटीज के कारणों में अपना उसके पैथोलॉजी में अपना रोल प्ले करता है। जी, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम लाइफ कैंपस और आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज की। लेकिन केवल डायबिटीज हमारा मुद्दा नहीं है, क्योंकि आप तो डायबिटीज के ऊपर में बहुत सारी बातें बहुत से लोगों से सुन चुके हैं और कई चिकित्सकों से आप बात कर चुके हैं। डॉक्टर सत्यजीत को हमने यहाँ पे बुला रखा है डायबिटीज की मैनेजमेंट पे, वो भी होलिस्टिक मेडिसिन के अप्रोच से। क्योंकि अभी जिस तरह से डॉक्टर सत्यजीत ने कहा कि बीमारी डायबिटीज की केवल पैंक्रियास से नहीं होती, जो कि पहले माना जाता था, अब उसमें कई सारे अंग इन्वॉल्व होने लगे हैं, कई कारणों से होती है। तो खैर डायबिटीज का ट्रीटमेंट भी अब समग्र रूप से और कई जगहों से होना पड़ेगा। डॉक्टर अनिल गुप्ता होलिस्टिक हेल्थ केयर मेडिसिन के ऊपर में काम कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों से। पेशे से MBBS MS ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, पॉजिटिव हेल्थ जोन के डायरेक्टर हैं और पहले भी वो श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल के भी डायरेक्टर हैं। यानी दो चीजें उनका एक साथ चल रहा है, एक तो गणेश विनायक आई हॉस्पिटल में नेत्र का परीक्षण करते हैं और दूसरी तरफ आप पॉजिटिव हेल्थ जोन के माध्यम से लोगों में होलिस्टिक अप्रोच को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर एक बात में कहूँ डॉक्टर सत्यजीत, तो एक साथ दो पैकेज यहाँ पे उपलब्ध है, दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों को बदलने का काम करते हैं डॉक्टर अनिल। तो डॉक्टर अनिल जी, आपका स्वागत है। दृष्टि के साथ दृष्टिकोण समाज का बदलते रहिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार महेंद्र पांडे जी, कैसे हैं आप? बढ़िया डॉक्टर साहब, बढ़िया। डॉक्टर सत्यजीत जी नमस्कार आज आए सर, हुए कैसे हैं। हैं सर? सत्यजीत सर सब बढ़िया है। तो आज का विषय बहुत ही बढ़िया आपने चुना है सर, डायबिटीज, क्योंकि एक ज्वलंत विषय है। जैसा देखा जाए लगातार डायबिटीज के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। मतलब मैं तो ये कह सकता हूं कि डायबिटीज का पेंडेमिक आ गया है। बिल्कुल। तो इस डायबिटीज के पेंडेमिक को कैसे कम किया जाए, एक बहुत सोच का विषय है। जस्ट अ मिनट, तब तक मैं डॉक्टर सत्यजीत के पास चलता हूँ। डॉक्टर हाँ जी। सत्यजीत, जिस तरह से आप तो आप बात कुछ कहना चाह रहे हैं, डॉक्टर कि अनिल कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ जी, जी, तो बात चल रही है कि डायबिटीज के पेंडेमिक को कैसे, पहले तो प्रिवेंशन पे बात करनी होगी ना हमें, क्योंकि जी। जैसे डायबिटीज के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, पेंडेमिक का फॉर्म लेते जा रहा है, तो हम कितना भी उसको मेडिकली मैनेज कर लें, लेकिन उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी तो लगातार हमें मैनेज करने पड़ रहे हैं। तो हमेशा कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और जहां बात आती है डायबिटीज के प्रिवेंशन की, तो हमें एक मेडिकल साइंस के साथ साथ होलिस्टिक मेडिसिन साइंस का भी मदद लेना होगा, क्योंकि मेडिकल साइंस प्रूव कर चुकी है कि डायबिटीज के होने के लिए स्ट्रेस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, गलत हैबिट और रॉन्ग अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये बहुत मेजर फैक्टर्स हैं। लेकिन बात आती है कि किया कैसे जाए। जानते सभी हैं हम सब लोग कि स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज हो रहा है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से में डेवलप हो रहा है। तो यहां पर रोल आता है हमारे लाइफस्टाइल को बदलने में, कि ऐसा कहा जाता है कि इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, स्टार्ट विद योर लाइफस्टाइल। लेकिन ये लाइफस्टाइल होता क्या है और इसे कैसे बदला जाए, तो यहां पर रोल आता है आयुर्वेदिक साइंस का। आयुर्वेद की साइंस कहती है कि हम अगर अपनी ओरिजिनल प्रकृति को जान ले कि हमारा बॉडी किस टाइप का है, माइंड किस टाइप का है, यूनिक साइकोसोमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पर्सन डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इज कॉल्ड प्रकृति, एंड इफ ए पर्सन इज लिविंग his lifestyle according to his prakriti, he can remain healthy for 150 years। लेकिन आज हमें पता ही नहीं है ना मेरा प्रकृति क्या है, इसीलिए विकृति डेवलप हो रही है। तो डाइट, लाइफस्टाइल और ओवरऑल दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, ये आप प्रकृति के लेवल पर समझिए। समझने के साथ अपने आप को समझिए कि मैं वात पित्त हूं, पित्त कफ हूं, वात पित्त कफ हूं, किस प्रकार की मेरी पर्सनैलिटी है, और उसके अकॉर्डिंगली आप डाइट लाइफस्टाइल फॉलो करिए। तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि डायबिटीज कभी नहीं होगी, चाहे आपकी फैमिली हिस्ट्री भी डायबिटीज के पॉजिटिव क्यों ना हो। जी डॉक्टर सत्यजीत, अक्सर डायबिटोलॉजिस्ट या MD फिजिशियन जो होते हैं, जब आदमी बीमार पड़ जाता है, जिन्हें कि लाइफस्टाइल डिसीज है, खासकर डायबिटीज और हाइपरटेंशन, तो आपके बिरादरी कहती है नेचर के पास जाओ, प्रकृति के पास जाओ। डॉक्टर जी ने भी कह दिया, अनिल गुप्ता ने भी कहा होलिस्टिक में, वो भी कह रहे हैं कि आपको अपनी प्रकृति के अनुसार काम करना चाहिए, आपको अपनी प्रकृति के अनुसार अपनी लाइफस्टाइल करना चाहिए। क्या बोला है प्रकृति? एलोपैथी डॉक्टर भी और उधर पे होलिस्टिक वाले भी, दोनों के विचार से प्रकृति क्या है? नहीं, डॉक्टर अनिल जी ने तो बहुत सुंदर संक्षेप में और बहुत स्पष्ट बात कही कि रोग तो
पेंडेमिक के रूप में पूरे भारतवर्ष में छा रहा है, बल्कि पूरे विश्व में छा रहा है, और उसके साथ उसके कॉम्प्लिकेशंस भी हो रहे हैं, समाज दुनिया को उसका भोगना पड़ रहा है। पर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ प्रिवेंशन की है, और प्रिवेंशन के लिए जैसा कि उन्होंने बताया कि अपनी प्रकृति को जाने और विकृति होने से पूर्व ही उसकी रोकथाम करें, और उसका एक होलिस्टिक मेडिसिन के पास एक समाधान है। तो उस समाधान को पूरे विश्व में समस्त लोगों को उस समाधान के प्रति जागरूक करना और उसको उनकी दिनचर्या में, उनके आहार विहार में लाना, यही प्रिवेंशन का प्रमुख मार्ग अनिल जी ने बताया, और बहुत सही और स्पष्ट बताया। जहां तक जो उन्होंने बहुत सही बात कही कि मॉडर्न मेडिसिन के पास वर्तमान में डिजीज के बाबत अध्ययन ज्यादा है, डिजीज के प्रिवेंशन के बाबत अध्ययन कम है। पहला। दूसरा, उनकी एक सीमाएं भी हैं। एलोपैथिक साइंस के पास जो मॉडर्न टूल्स हैं, वो जैसा कि डॉक्टर अनिल जी ने कहा कि साइकोसोमेटिक स्पेशलाइजेशन या साइकोसोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को अप्रिशिएट करने का कोई बहुत बड़ी समझ अभी तक मॉडर्न एलोपैथिक साइंस ने डेवलप नहीं करी है। इसीलिए ही होलिस्टिक कंपोनेंट की जरूरत पड़ रही है। तो अब जैसे कि हमारे पास जो हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हम कोई बहुत बड़ा रिसर्च नहीं कर रहे, पर वी हैव गॉट एविडेंसेस। जो एविडेंस हमारे पास हैं उस हिसाब से होलिस्टिक मतलब क्या है कि जो प्रकृति के नजदीक, यानी कि अगर हम अवेयर होकर के एजुकेशन में या करिकुलम में या बच्चों को ही शुरुआती अवस्था से लेकर एडल्ट होने तक अगर हम उनके जीवन में उनके आहार विहार, सोच, उनके शारीरिक श्रम और उनके जो शारीरिक स्थिति है ना मोटापे की, इन सब चीजों पे हम नियंत्रण रख करके एक स्वस्थ दिनचर्या जो होलिस्टिकली है उसका पालन करने से ही इसका प्रिवेंशन पॉसिबल है। और इस प्रिवेंशन के सारे आयामों को, भोजन कैसे करें प्रकृति के हिसाब से, आहार विहार कैसे करें, शारीरिक परिश्रम कैसे करें, खान पान कैसे रखें, सोच कैसे रखें, इसकी ट्रेनिंग अगर बच्चों को, युवाओं को पूरी तरीके से दी जाए और उसका पालन करें, तभी हम इस महामारी से बचाव कर सकते हैं। अन्यथा तो ये महामारी बढ़ती ही जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर सतजीत जी, जैसे अभी आपने बीमारी का ये बता दिया कि मेडिकल में नहीं है, प्रिवेंशन नहीं है, मेडिकल जो है मॉडर्न मेडिकल डिसीज की बात करती रहती है। पर डॉक्टर सत्यजीत जी और डॉक्टर अनिल, मैं दोनों आपसे एक प्रश्न ले रहा हूं जो मेरे दिमाग में आ जाती है, वो ये कि लाइफस्टाइल की जब बात आ रही है, बार बार मेडिकल साइंस ये कहता है कि आपके खान पान की वजह से डायबिटीज हो रही है, मगर एक चीज ये भी देखने को आता है जब आप बात कर रहे हैं डॉक्टर अनिल साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स की, तो क्या डायबिटीज भी साइकोसोमेटिक है? क्या डायबिटीज खान पान के अलावा क्या मानसिक रोग के कारण भी, या मानसिक चिंताओं के कारण, या मानसिक व्यवधानों के कारण भी हो सकती है डायबिटीज? देखिए, मैं तो बिल्कुल मानता हूं, क्योंकि मेंटल इमोशनल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है डायबिटीज के कॉजिशन के लिए। डाइट और लाइफस्टाइल का अपना रोल है कि अगर आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है और अनहेल्दी डाइट है तो भी आप डायबिटीज के लिए प्रोन हैं। लेकिन उससे भी बड़ा फैक्टर, अगर आपकी लाइफ में आप मेंटली स्ट्रेस्ड रह रहे हैं तो भी आप डायबिटिक के लिए उतने ही प्रोन हैं। और आज की डेट में जैसे डॉक्टर सत्यजीत साहू सर ने कहा कि हमें एक होलिस्टिक अप्रोच लेनी है, कंप्लीट अप्रोच लेनी है। मैं तो ये कहूंगा कि डॉक्टर सत्यजीत साहू सर एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों डायबिटीज को ट्रीट भी कर रहे हैं, प्रिवेंट भी कर रहे हैं, और उसे रिवर्स करने के लिए जो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं वो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। जब मैं इनके हॉस्पिटल में गया था तो इन्होंने मुझे एक बुकलेट दिया था जो इन्होंने खुद लिखा डायबिटीज के ऊपर, डायबिटिक अवेयरनेस के ऊपर। मैंने उसे पढ़ा, बहुत अच्छी बात लगी कि इन्होंने इतने संक्षेप में सारी बातों को लिख दिया है कि आपको डाइट में क्या चेंजेस करने हैं, लाइफस्टाइल में क्या करनी है, विहार कैसा होना चाहिए, विचार कैसे होने चाहिए। तो ये चीजें आज की डेट में हमें होलिस्टिक डॉक्टर्स की जरूरत है जो पर्सन को एज ए होल समझ सकें, सब देखते ही समझ जाएं कि इसका लाइफस्टाइल भी बिगड़ा हुआ है, डाइट भी बिगड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं ये मेंटली इमोशनली स्ट्रेस भी है।
और पेशेंट डॉक्टर को बहुत अच्छे से फिर अपना एक भगवान की तरह बताता है, सारी बातें खुलता भी है। और खुलने के बाद जब डॉक्टर खुद उसे सॉल्यूशन दे दे कि कैसे मेंटली हेल्दी रहना है, कैसे मेडिटेशन करना है, और ये वही डॉक्टर कर सकता है जो खुद की लाइफ में इन चीजों को फॉलो करता हो। तो डॉक्टर साहू सर जो है, मैं मानता हूं कि वो एक होलिस्टिक मेडिसिन प्रैक्टिशनर भी हैं, क्योंकि वो पर्सन को एज ए होल समझते हैं और उनको होल सॉल्यूशन भी देते हैं। और इनके बारे में एक बात कही जा सकती है कि डॉक्टर इटसेल्फ कैन बिकम ए मेडिसिन, ये अपने आप में एक मेडिसिन है, और ऐसे ही डॉक्टर्स की हमें फ्यूचर में जरूरत है। बिल्कुल, डॉक्टर अपने आप में ही मेडिसिन होता है, यह बात भी सत्यता है। पुराने समय में लोग इसको मानते थे कि मरीज दवाई से ज्यादा डॉक्टर पे विश्वास करता था। शायद सत्यजीत साहब उसको वापस लेकर के आ रहे हैं कि मरीज अब सत्यजीत साहू जी पर विश्वास करता है, डॉक्टर साहब जो बोलते हैं उसको मानता है। डॉक्टर सत्यजीत जी, होलिस्टिक अप्रोच की बात आ चुकी है और आप कहीं ना कहीं अपने अस्पताल में अपने मरीजों के ऊपर यह प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक बात तो साबित हो चुकी है कि केवल खान पान यानी आचार विचार रहन सहन की भी डायबिटीज होने के प्रमुख कारण है। तो डॉक्टर साहब, मरीज को आप कैसे काउंसिल करते हैं, मरीज को कैसे तैयार करते हैं कि डायबिटीज इरिटेट हो जाए, खत्म हो जाए, उसकी कंट्रोल नहीं। हम अभी जो कर रहे हैं शायद डायबिटीज को कंट्रोल करते, हालांकि ये भी बात से कड़वा सच है डॉक्टर अनिल कि एलोपैथी में मेडिसिन लेता रहता है, लेकिन डायबिटीज कंट्रोल रहे यह आवश्यक नहीं है, बल्कि कई बार बढ़ती जाती है और कई अंगों को प्रभावित भी करती है। तो अभी डॉक्टर अनिल ने आपके बारे में बोला कि आपने किताब भी लिखी है होलिस्टिक के ऊपर में, लोगों को मार्गदर्शन भी दे रहे हैं, तो थोड़ा सा आपसे जानकारी हो जाए कि किस तरह से आप अपने अस्पताल में मरीजों को तैयार कर रहे हैं कि डायबिटीज पूर्णतः रिजेक्ट हो जाए। डॉक्टर अनिल जी ने तो बहुत सुंदर संक्षेप में बात करी, और न सिर्फ मैं बल्कि जो भी डॉक्टर अनिल स्वयं भी ये काम कर रहे हैं, और जो भी डॉक्टर्स अगर मरीजों का हित चिंतन करेंगे तो सहज रूप से ही होलिस्टिक उनका सोच हो जाएगा। और सिर्फ मैं ही क्या, सारे डॉक्टर्स ऐसा करते हैं, करना भी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो उन्हें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना चारा नहीं, पहला। दूसरा, जो होलिस्टिक कंपोनेंट है उसमें जो मेरा अपना दृष्टिकोण है जो वो ये है कि एक ह्यूमन बीइंग के 3 बेसिक कंपोनेंट है। एक तो फिजिकल कंपोनेंट है, फिजिकल बॉडी, फिजिकल नीड्स। दूसरा साइकिक मतलब मेंटल, जो आपने साइकोसोमेटिक बोला। और तीसरा एक स्पिरिचुअल कंपोनेंट है। अब प्रॉब्लम मॉडर्न एजुकेशन या मॉडर्न साइंस के साथ ये है कि फिजिकल चीजों का मेजरमेंट का उसके पास टूल तो है, पर साइकिक जहां वो मेटाफिजिकल हो जाता है तो वो बहुत डिवाइड ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इट। हम बहुत फॉर्चुनेट है कि डॉक्टर अनिल जी इस प्रकार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां वो साइकोसोमेटिक जो जोन है, जो बीच का जोन है, ये जो फिजिकल और सोमेटिक को जो टच करता है, वहां पे भी उनका बहुत काम है। और ये हमारे जो ऋषि मुनियों ने और पुराने लोगों ने जो जिस प्रकार का साहित्य रचना किया है, जो साइकिक लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे, उसको एक साइंटिफिक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो जो मैं ये बोल रहा था कि जो साइकिक कंपोनेंट है डायबिटीज का, वो किसी भी रोग का हो सकता है। वो साइकिक कंपोनेंट है क्या, और अभी डायबिटीज में वो क्यों हो रहा है? बहुत क्लियर, अगर थोड़ी भी बारीक दृष्टि देखेंगे तो भोग जो है, भोग की तृष्णा जो व्यक्ति में अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या करेगा? बहुत सारे मतलब भूख, जैसे भोजन को लेकर, तो भोजन में बहुत सारा वो प्रयोग करेगा और बहुत उसकी तृष्णा खत्म नहीं होगी। मान लीजिए वो किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट कर रहा है अल्कोहल या एडिक्शन पे, तो जो भोग की तृप्ति नहीं होने से अनेक अनेक भोग के आयाम को डेवलप करके व्यक्ति अपने मानसिक रूप से तृप्ति नहीं पाने के कारण फिजिकल कैपेसिटी को बहुत ज्यादा उपयोग करता है। और स्वाभाविक रूप से शारीरिक क्षमता की एक लिमिटेशन है, वो चाहे उसके नर्वस सिस्टम हो, चाहे उसका एंडोक्राइन सिस्टम हो, चाहे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे उसका कार्डियक सिस्टम हो, सारे सिस्टम पे उसका असर है। क्योंकि फिजिकल थिंग्स आर रिलेटेड टू साइकिक थिंग्स। अगर आपका मन अच्छा होगा तो शरीर अच्छा होगा, शरीर अच्छा होगा तो मन अच्छा होगा, फूड अच्छा होगा तो शरीर अच्छा होगा। फूड का साइकिक
कोरिलेशंस डेवलप कर लिए जैसे कि प्रकृति का बताया। और तीसरा है स्पिरिचुअल बीइंग। मान लीजिए कि 100 वर्ष का कोई व्यक्ति अपनी आयु सीमा निर्धारित करता है, तो चलो भाई वो पहले एजुकेशन ले लिया, फिर वो गृहस्थ में आ गया, उसके बाद उसको वानप्रस्थ और सन्यास का भी कोई कंसेप्ट नहीं है, और अगर उसके पास धन अकूत मात्रा में है तो वो भोग पे ही जाते रहता है। तो यहाँ पे जो उसका स्पिरिचुअल अलाइनमेंट जब बिगड़ता है, तो जो फिजिकल अलाइनमेंट, साइकिक अलाइनमेंट और स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, ये तीनों अलाइनमेंट का बिगड़ना ही रोग का होना है। अब वो रोग में उसको चाहे स्ट्रोक हो, चाहे उसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो, और अगर क्रॉनिक अगर हो, अगर मूलाधार चक्र में ज्यादा असर आए, जो कि मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, मणिपुर, तो जो मणिपुर चक्र है वो लीवर और पेनक्रियास को बैलेंस करने का काम करता है, स्वादिष्ठान किडनी को बैलेंस करने का काम करता है। तो ये जो स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र में अगर प्रॉब्लम हो तो उसके आजू बाजू के नर्वस सिस्टम, उससे रेगुलेटेड ऑर्गन्स और उससे रेगुलेटेड भाव, मतलब साइकिक कंपोनेंट, जैसे भय, अत्यधिक लोभ, अत्यधिक घृणा, अत्यधिक लालच, तो इस प्रकार का साइकिक, फिजिकल और स्पिरिचुअल कंपोनेंट डिस्टर्ब होता है और रोग बनते हैं। बिल्कुल डॉक्टर अनिल जी, डॉक्टर सत्यजीत जी आप की ओर इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। आप वैदिक साइंस को लेके चलते हैं, चक्र विज्ञान की कुल मिला के बात यही आ गई है, और दो प्रमुख चक्रों पे आपने जोर डाला डायबिटीज जैसी बीमारी के लिए, एक स्वादिष्ठान चक्र मणिपुर और दूसरा मणिपुर चक्र को, जो कि लीवर और पैंक्रियास अटैच है। स्वादिष्ठान निश्चित रूप से जल का देवता है और वो कई प्रकार के भय और लोभ की भी प्रकृति इन दोनों जगहों से आती है, जो कि साइकोसोमैटिक डिसीज की ओर बढ़ रही है और कहीं कारण बनता है डायबिटीज की ओर। थोड़ा सा आप अपने इस होलिस्टिक हेल्थ केयर के जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में लेकर के डायबिटीज की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, सत्यजीत साहू सर ने बहुत अच्छे से बताया, साइकोसोमैटिक लेवल, स्पिरिचुअल लेवल और फिजिकल लेवल। मैं अपनी समझ के हिसाब से जिस तरीके से मैं लोगों को समझाता हूँ वो भी एक्सप्लेन करता हूँ कि हम 5 बॉडीज हैं। एक फिजिकल बॉडी जो दिखाई देती है, उसके बियॉन्ड 4 बॉडीज और हैं जो एनर्जी लेयर्स में हैं, जो मेटाफिजिकल है, जिसमें जो सेकंड लेयर है इसे हम एनर्जी बॉडी कहते हैं। इसमें 72,000 एनर्जी वेसल्स हैं और 114 इसमें वोल्टेज रेगुलेटर लगे हुए हैं। थर्ड लेयर है माइंड बॉडी, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड, जिसमें थॉट्स और इमोशन रहते हैं। और फोर्थ लेयर है इंटेलेक्ट और फिफ्थ लेयर है सोल। सोल मतलब आप हम सब समझ रहे हैं, उसे कैसे एक्सप्लेन करना है उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और ये सोल से लेकर फिजिकल बॉडी की सेल यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी फॉर्मेशन कैसे होता है। एक हमें फिजिकल एनर्जी चाहिए जो हम फूड, वाटर और एयर से लेते हैं, और दूसरी है लाइफ फोर्स एनर्जी जो सोल से लेकर कहां ट्रांसफर होती है, सेल तक ट्रांसफर होती है। और इस ट्रांसफरिंग सिस्टम का जो पार्ट है, जैसे ब्लड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ब्लड फ्लो होता है, ऐसे ही इस एनर्जी सिस्टम में लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो होती है। और ये लाइफ फोर्स एनर्जी डिस्टर्ब क्यों हो जा रही है? जैसे सर ने कहा ना कि भोगी हैं, रोगी, भोगी, रोगी, निरोगी और योगी, ये 4 वर्ड हैं। तो आज की डेट पे लोग सीधा रोगी से योगी बनने की कोशिश कर रहे हैं। योगी सबसे लास्ट स्टेज है, पहले हम भोगी और रोगी हैं, हमें पहले निरोगी बनना है और निरोगी से फिर योगी बनना है। और इसका रास्ता भी योगी है। कैसे? ये जो लाइफ फोर्स एनर्जी जो सेल के लेवल पे ट्रांसफर हो रही है, ये मेंटल लेवल पर अगर हमारी इमोशन डिस्टर्ब हैं, थॉट्स डिस्टर्ब हैं, तो उसकी वजह से जो लाइफ फोर्स एनर्जी का प्रवाह है वो शरीर के अंदर ब्लॉक हो जाता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाने से, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो जाने से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाते हैं। इसी प्रकार से जो डिस्टर्ब्ड इमोशंस हैं वो हमारे नाड़ियों को ब्लॉक कर देते हैं और उसकी वजह से ऑर्गन की लाइफ फोर्स एनर्जी कमजोर हो जाती है। और जैसा डॉक्टर सत्यजीत साहू सर ने कहा कि जो चक्र हैं, ये चक्र क्या है? ये नर्वस प्लेक्सिस के आसपास होते हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ जुड़े हुए हैं, ये लाइफ फोर्स एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से सेटिस्फाइड नहीं है, बहुत ज्यादा ईर्ष्या में है, बहुत ज्यादा जेलसी में है और बहुत ज्यादा इकट्ठा करने की प्रवृत्ति में है, मतलब लालची हो गया है, ये 4-5 प्रकार की इमोशन कही मैंने, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, जेलसी और ईर्ष्या में है, या बहुत ज्यादा इकट्ठा करने की प्रवृत्ति, लालची हो गया है, तो ये जो इमोशन है पर्टिकुलर 4-5 टाइप की, ये इमोशन स्वादिष्ठान चक्र के, मणिपुर चक्र के साथ जुड़ी हुई नाड़ियों को ब्लॉक कर देती है
और मणिपुर चक्र की जो लाइफ फोर्स एनर्जी है जो 4 से 6 होनी चाहिए वो डाउन हो जाती है। और ये दोनों डायरेक्ट जुड़े हुए हैं पेनक्रियाज के साथ, लीवर के साथ, गॉल ब्लैडर के साथ। तो ये लीवर, पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर सिस्टम इमीडिएट डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से या तो पर्सन को लीवर की प्रॉब्लम या डायबिटीज की प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। यानी स्पेसिफिक टाइप ऑफ इमोशन, डिस्टर्ब्ड इमोशन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजीज प्रोड्यूस करती हैं। ये प्रिंसिपल है एनर्जी मेडिसिन का। जबकि मेडिकल साइंस कहता है कि कोई भी प्रकार की इमोशन, स्ट्रेस कोई भी प्रकार की डिजीज पैदा कर सकती है। वो एक जनरलाइज्ड वे में बात करता है। एनर्जी मेडिसिन तो टू द पॉइंट डायग्नोसिस बनाता है। अगर आप बहुत लंबे समय से फियर में हैं तो आपको किडनी डिजीज होगी, बहुत लंबे समय से ग्रीफ में है तो लंग्स प्रॉब्लम होगी। अगर आप दुनिया में कोई चीज वास्तविकता को देख नहीं रहे हैं, उसे देखकर भी ना देखा कर रहे हैं, तो आपको आइज की प्रॉब्लम होगी। कुछ चीजें हैं जो लगातार सुनना नहीं चाहते हैं, कान बंद करना चाहते हैं, ईयर की प्रॉब्लम होगी। बहुत लंबे समय से कंफ्यूजन में है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होगी। इतना पॉइंट टू द पॉइंट बात कर रहा है। और ये जो साइकिक लेवल है यही साइकोसोमेटिक है। मतलब माइंड की इमोशन डिस्टर्ब हुई, नाड़ियां बंद हुई, लाइफ फोर्स एनर्जी बंद हुई, फिजिकल बॉडी पे डिजीज। यहीं पर मेडिकल साइंस मिस कर रहा है इन चीजों को, साइकोसोमेटिक को। बहुत अच्छा है मेडिकल साइंस उन्हें डायग्नोस कर ले रहा है। HbA1c करवा लेना जरूरी है, ब्लड शुगर लेवल में मॉनिटर करना जरूरी है। डायग्नोसिस हुआ, मेडिकल साइंस वन ऑफ द बेस्ट साइंस है, उसे हम नकार नहीं सकते। क्योंकि डायग्नोस हो गया डायबिटीज, उसको एक्यूट तुरंत ट्रीटमेंट करने के लिए, वापस ब्लड शुगर को नॉर्मल लाने के लिए इमीडिएट मेडिसिन देनी होगी। अब सेकंड पार्ट है कि उसे रिवर्स कैसे करना है। तो उसे समझना होगा कि ये जो इमोशनल लेवल है इसको कैसे ठीक करूं, लेट गो करना सीखना होगा, सेटिस्फाइड रहना सीखना होगा। और यहीं पर रोल आता है स्पिरिचुअलिटी का। जो स्पिरिचुअलिटी है, जो व्यक्ति स्पिरिचुअल होते हैं, जो गॉड के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो अपने जीवन को बहुत डीप लेवल पे जीते हैं। थिंकिंग नहीं, मेटा थिंकिंग करते हैं। और आजकल मैं कहता हूं उथला जीवन जी रहे हैं हम, सेटिस्फाइड नहीं है, भागा दौड़ी, हरी भरी करी में जी रहे हैं, कॉम्पिटिटिवनेस में जी रहे हैं। किससे कॉम्पिटिशन, किससे भागा दौड़ी? और यही सब कारण है लाइफस्टाइल डिजीज के, डायबिटीज के। और स्पिरिचुअलिटी को तो समझ ही नहीं रहे हैं। और स्पिरिचुअल होने का मतलब है पर्सन सेटिस्फाइड होना, पीसफुल होना, कूल होना। और जैसे जैसे व्यक्ति स्पिरिचुअल होते जाता है वैसे वैसे उसकी मेंटल मैच्योरिटी बढ़ती है, उसकी इमोशन डिवोशन में कन्वर्ट हो जाती है। हेल्दी इमोशन है, हेल्दी रहेंगे। डिस्टर्ब्ड इमोशन है, आप डिजीज्ड हो जाएंगे। और डिवोशन अगर आपने डेवलप कर लिया, अगेन आप हेल्दी हो जाएंगे। जी डॉक्टर अनिल जी की बात एक आई कि लोगों हरी भरी करी में है, एक कारण हो रहा है डायबिटीज का या इस तरह के साइकोसोमेटिक डिसीज का। लोगों को स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी का एलोपैथ के हिसाब से डॉक्टर आप क्या समझते हैं? क्या लोगों को पूजा पाठ करके बीमारी ठीक की जा सकती है? नहीं, स्पिरिचुअलिटी और कर्मकांड तो बहुत अलग चीज है। जो अनिल जी ने बोला, हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो शरीर में जो 5 बॉडीज का कॉन्सेप्ट उन्होंने बोला वो बहुत सुंदर बात है। सबको समझना पड़ेगा क्योंकि इसका अवेयरनेस से ही होगा। जी, पहला तो अन्नमय कोश है, जो हमारा बॉडी है वो अन्नमय कोश है। जो खा रहे हैं वो हमारे शरीर में लग रहा है, बन रहा है। तो अन्नमय कोश में आहार को हमको क्लीन करना पड़ेगा, उसमें जो अशुद्धि है उसको हटानी पड़ेगी। उसके बाद काममय कोश है, मतलब जो हमारी बेसिक नीड्स और बेसिक डिजायर्स है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसका एक संतोषजनक हमको एक व्यवहार करना पड़ेगा। उसके बाद मनोमय कोश है, यानी मानसिक चिंतन, जो एक्स्ट्रावेगेंजा, मेंटल एक्स्ट्रावेगेंजा में लोग जी रहे हैं अभी। क्योंकि इतनी सारी आपके आंखों के सामने चीजें हैं, तो बहुत अननेसेसरी भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वो इसीलिए जो आजकल जो क्राइम्स हो रहे हैं, भाई अगर आप मनोमय काममय कोश को संतुष्ट कर लें, आहार विहार निद्रा मैथुन को संतुष्ट कर लें, तो उसके बाद की जो एक्सेस नीड है वो मनोमय कोश की बीमारी है। तो उसको आपका स्वस्थ चिंतन, जो स्पिरिचुअलिटी आखिर बताता क्या है, स्वस्थ चिंतन, उसका बेसिक है यम नियम। मनोमय कोश भी अगर अच्छा हो जाए तो उसके बाद विज्ञानमय कोश है, यानी आपका इतनी एनर्जी है कि आप कुछ यूनिक करना चाह रहे हैं, तो आपको जगत कल्याण के लिए करना है यूनिक। ऐसा नहीं कि आप, जैसे आपने देखा होगा कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर को कोई लोग इन्वेंट कर रहे हैं, या इस प्रकार के युद्ध के तरफ जाने वाली मानसिकता को वो कर रहे हैं। ये विज्ञानमय कोश का दुरुपयोग है। उसके बाद अतिमानस कोश है, और उसके बाद हिरण्यमय कोश है, उसके ऊपर ही है। तो खैर मैं ये बोल रहा हूं कि जो साइकिक लेवल है उसमें जो काममय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और अतिमानस कोश,
तो इसको एक प्रॉपर साइकिक ट्रेनिंग की जरूरत है एक व्यक्ति को। सिर्फ शरीर को तो आप दवाइयों से या आहार से ठीक कर सकते हैं, पर जो रोग का प्रमुख कारण है, जो इमोशंस लीड्स टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नर्वस चैनल, जो डॉक्टर अनिल ने बताया, और अगर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नर्वस चैनल्स या नर्वस सिस्टम्स होंगे तो चक्र में आपके ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे। अगर चक्र में ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे तो साइकिक टू सोमेटिक, नजदीक के एंडोक्राइन सिस्टम में या ऑर्गन सिस्टम में डिस्टर्ब होगा और यू विल लैंड इनटू अ डिजीज। सो साइकिक लेवल पे स्वस्थ चिंतन, और स्वस्थ चिंतन का हमारे अष्टांग योग में यम नियम का जो स्टार्टिंग दिया है, यम और नियम, वो अपना स्वस्थ चिंतन की प्रक्रिया है। और उसके बाद जो स्पिरिचुअल लेवल है वो मेडिटेशन, ऐसे आपको उच्च एनर्जी, हायर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, जो पॉजिटिव हेल्थ जोन में डॉक्टर साहब बता रहे हैं, उससे अपने आप को एक्सेसिबल करना। क्योंकि मेरा ऐसा अपना मानना है इतने जीवन में कि पॉजिटिव एनर्जी आर अवेलेबल इन अबंडेंस, हम उसको रिसीव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे चैनल्स क्लॉग्ड हैं। हम उसको रिसीव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो उसको रिसीविंग होने के लायक, हमारा अन्नमय कोश, काममय कोश, मनोमय कोश तैयार नहीं। तो एलोपैथी जो है सिर्फ अन्नमय कोश तक ही सीमित है। मनोमय कोश, काममय कोश में जाने के लिए उसको अभी कुछ और लंबा समय तय करना पड़ेगा, ऐसी मेरी दृष्टि है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं लाइफ कैंपस, लर्निंग फॉर लाइफ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, और समझ रहे होंगे कि हमारे इस मंच के आपके लिए कितनी बड़ी आवश्यकता है। धन्यवाद डॉक्टर अनिल, जो आप लोगों ने इस तरह का मंच शुरुआत की है, और इसी कंटिन्यूटी बनाए रहेंगे। डॉक्टर सत्यजीत जैसे और भी चिकित्सक हमारे बीच मौजूद रहेंगे और हम बढ़िया कॉम्बिनेशन आपके पास लेते आएंगे, जो होगा मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ में होलिस्टिक अप्रोच का। डॉक्टर सत्यजीत जी ने अभी बात करी कि हम जो इलाज, मॉडर्न मेडिसिन जो इलाज कर रहा है, जो ट्रीटमेंट कर रहा है, वो अन्नमय कोश की ओर कर रहा है, फिजिकल बॉडी तक कर रहा है डॉक्टर। लेकिन पूर्व की बातों में आपने भी समझा कि यह जो बीमारी है केवल अन्नमय कोश की नहीं है, फिजिकल बॉडी की नहीं है। फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड जो हमारी बॉडीज है उनके में कुछ एनर्जिक परिवर्तन आने की वजह से यह बीमारी हो रही है। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी इस पे बहुत काम करते हैं। जैसा कि डॉक्टर सत्यजीत जी ने बताया कि चक्र डिस्टर्ब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी एनर्जीज ब्लॉक हो रही है, बराबर ऑर्गन पे नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं अब चलूंगा पूरे उपचार की ओर कि डायबिटीज केवल मैनेज ना की जाए, डायबिटीज का प्योर क्योर भी संभव हो और हम मधुमेह मुक्त भारत बनाने के प्रयास में जो लगे हुए हैं उसे सार्थक किया जा सके। तो डॉक्टर अनिल गुप्ता जी होलिस्टिक अप्रोच कंसल्टेंट हैं, आप आपकी तरफ चलते हैं। चक्र गड़बड़ा गया, चक्रों में एनर्जी कम हुई तो नाड़ियों में एनर्जी कमजोर होना चालू हुआ है, जैसा कि डॉक्टर सजीत ने कहा, और हार्मोन भी डेवलप हो जो है उसमें भी डिस्टर्बेंसेस आने चालू हो गए। फिजिकल बॉडी पे तो एलोपैथी काम कर रही है, अब होलिस्टिक अप्रोच में डॉक्टर अनिल जी कैसे ट्रीटमेंट करते हैं डायबिटीज के इरिडिएशन के ऊपर में। बहुत अच्छा प्रश्न कहा आपने कि कैसे डायबिटीज के लिए होलिस्टिक अप्रोच ली जानी चाहिए। सबसे पहले हम पेशेंट का रैंडम और फास्टिंग और पोस्ट पेनिडियल ब्लड शुगर लेवल देखते हैं। दूसरा देखते हैं HbA1c, यानी 3 महीने का शुगर लेवल क्या चल रहा है। यहां से उसको डायग्नोसिस हो गया कि आपको डायबिटीज है और ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से अबव है। अब हम उसे कहते हैं ये हो गया आपका डायग्नोसिस और आपने ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया। अब आप समझिए कि हुआ क्यों है, रूट कॉज क्या है। तो यहां पर होलिस्टिक डायग्नोसिस बनाया जाता है। हम यहां पर एक GDV बायोवेल स्कैन, जो बायो एनर्जी स्कैन है, वो करते हैं, जिसके द्वारा एक एक ऑर्गन के लेवल पर लाइफ फोर्स एनर्जी का लेवल चेक होता है। ये होना चाहिए 4 to 6। जैसे ब्लड के पैरामीटर्स होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर के पैरामीटर्स होते हैं कि 120/80 होना चाहिए, ऐसे ही लाइफ फोर्स एनर्जी हर जगह पर 4 जूल to 6 जूल होनी चाहिए। लेस देन 4 इज हाइपो एनर्जी स्टेट, मोर देन 6 इज हाइपर एनर्जी स्टेट। तो जैसे ही वो स्कैन निकल कर आता है, उस स्कैन के बाद पर्सन को पता चलता है कि मेरी लाइफ फोर्स एनर्जी कहां कहां पर डिस्टर्ब है। इसके बाद हम उसे समझाते हैं केवल डायबिटीज नहीं, आपके पास ये सब बीमारियां होने के और चांसेस है, क्योंकि यहां पर भी आपने लाइफ फोर्स एनर्जी आपकी नॉर्मल से अब नॉर्मल चल रही है। डायबिटीज तो अभी आपको आ गई और आने वाले समय में ये 6 से 8 महीने में ये प्रॉब्लम और आने की प्रोबेबिलिटीज है। अब आपको समझना है कि उसके माइंड के लेवल को, उसको हम बैठा के 1 घंटा समझते हैं हिस्ट्री टेकिंग
कि उसके माइंड के लेवल पर क्या क्या इमोशनल डिस्टर्बेंस है, किन बातों से वो परेशान है, क्या उसकी फैमिली में डिस्टर्बेंस है, या उसके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, या किसी वजह से वो खुद ही से परेशान है, या दुनिया से परेशान है, या भगवान से परेशान है। परेशान तो है वो किसी न किसी चीज से। फिर आता है बात कि उसका डाइट और लाइफस्टाइल कैसा चल रहा है। तो हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका 24 घंटे कैसे बीतता है, सुबह उठने से लेकर सोने तक, और क्या क्या खाते पीते हैं। हमें पूरा डायग्नोसिस समझ में आ जाता है कि लाइफस्टाइल कहाँ बिगड़ा है, डाइट कहाँ बिगड़ी है, सोच विचार कहाँ बिगड़े हैं, और लाइफ फोर्स एनर्जी कहाँ बिगड़ी है। फिर इसके बाद एक उसका दूसरा चेकअप किया जाता है जो है नाड़ी के द्वारा, वेदा पल्स, जिससे हम समझते हैं उस व्यक्ति की बॉडी और माइंड टाइप कि वो किस प्रकार का इंसान है, वात पित्त कफ। अब उसका जो ये प्रकृति एनालिसिस हो गया, इसके अकॉर्डिंगली उसका सबसे पहले डाइट लाइफस्टाइल प्लान किया जाता है। तीसरा प्लान किया जाता है डिटॉक्स प्लान, जिसमें आयुर्वेद पंचकर्म के द्वारा, ताकि वात पित्त कफ को वापस नॉर्मल ला दिया जाए। फिर उसे अगले 3 महीनों के लिए डाइट और लाइफस्टाइल प्लान दे दिया जाता है, और स्ट्रिक्टली हमारे जो योगा ट्रेनर हैं और जो हमारे डॉक्टर्स हैं उसके साथ मिलकर, यानी उसको टेलीफोनिकली मोटिवेट करके और मॉनिटरिंग करके उसके अंदर में इंप्लीमेंटेशन करवाते हैं डाइट और लाइफस्टाइल प्लान का डिटॉक्स के बाद। साइड बाय साइड ये जो लाइफ फोर्स एनर्जी डिस्टर्ब हो गई है, यहां पर उसे काउंसलिंग सेशन दिए जाते हैं कि लाइफ फोर्स एनर्जी कॉन्सेप्ट है क्या, स्पिरिचुअलिटी को कैसे अपनी लाइफ में जोड़ें, अपनी इमोशन को कैसे बैलेंस करें, और विद द हेल्प ऑफ हीलिंग साइंस एंड विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन हम उसे प्रैक्टिकली मेडिटेशन करवाते हैं कि लाइफ फोर्स एनर्जी ब्रह्मांड से कैसे टैप करनी है, अपने चक्रों में कैसे लेकर जानी है, और चक्रों से सेल के अंदर और एटीपी तक कैसे लेके जानी है। तो ओजस तेजस प्राणा जो आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है, और एटीपी जो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, हम दोनों को जोड़ देते हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी दोनों को ठीक कर देते हैं, और 3 महीने में व्यक्ति एक बिल्कुल नया बन के निकलता है, जो अब समझ चुका है, जो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जो हेल्दी रहना चाहता है। ये सब लोगों के लिए नहीं होता, ये कुछ लोग हैं जो 20% लोग जो अपने हेल्थ पे काम करना चाहते हैं, और जो समझते हैं कि नहीं सर हमें तो डायबिटीज के साथ जीना है, केवल मेडिसिन के साथ जीना है, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप अपने मेडिकल डॉक्टर के साथ जुड़े रहें, ताकि कम से कम आपकी दवाइयों से आपकी शुगर कंट्रोल रहे। ऐसा मत करिएगा कि कुछ दवाई खाई, कुछ दवाई छोड़ दी, कुछ ना कुछ किया, और दवाई भी छोड़ के आपने आपका शुगर बढ़ा के कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा कर लिया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो एक बात यहाँ पे आपने जो कही है वो ये कह रहे हैं कि हम चक्र को भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेशन का माध्यम चलता है, आयुर्वेद का भी। मेरा एक प्रश्न अब यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि आपने भी कहा कि HbA1c आप टेस्ट करते हैं, फास्टिंग फ्री, ये सारी चीजें देख रहे हैं। अब एक तरफ चल रही डॉक्टर सत्यजीत साहू की एलोपैथी मेडिसिन, और आपके पास पहुंच गया और आपने चालू कर दिया कि साहब ये मंत्र के माध्यम करिए, आप एनर्जी फ्लो बढ़ाइए, आप पंचकर्मा कराइए। तो पेशेंट तो कंफ्यूजन में आ सकता है ना साहब कि वो इधर दवाई बंद करे कि आप ही चालू करें। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, यही तो लोग गलती कर रहे हैं। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि आपको ये मंत्र के ऊपर विश्वास नहीं करना है, विश्वास आपको अपने ऊपर करना है। ये डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मेडिटेशन, ये सारा करने से आपका शुगर लेवल डाउन जाएगा ही जाएगा। अब आपको अपने फिजिशियन के संपर्क में रहना है और उनसे फॉलो अप लेते हुए मेडिसिन को स्लोली बंद करना है, जब वो कहेंगे तब। बहुत आसान है। तो यही तो मैं कह रहा हूं, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, एलोपैथी को अदर साइंसेस के साथ लड़ना नहीं है, हैंड से हैंड मिलाकर चलना है। एक्यूट डायग्नोसिस, एक्यूट मैनेजमेंट, वन ऑफ द बेस्ट साइंस मेडिकल साइंस, प्रिवेंशन और रिवर्सल अदर साइंसेस, और दोनों को जोड़ दीजिए होलिस्टिक साइंस। क्या बात है, 1 + 1 = 11 का फंड यहाँ पे चलेगा। तो आप चलते हैं अंतिम में कमेंट्स लेते हैं डॉक्टर सत्यजीत की ओर कि डॉक्टर सत्यजीत जी, होलिस्टिक हेल्थ मेडिसिन इन डायबिटीज मैनेजमेंट पे मरीजों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक लाइव पे, और यह कार्यक्रम अगले हफ्ते लाइव कैंपस के यूट्यूब चैनल में भी आपको मिल जाएगा। तो कुछ संदेश, कुछ बताएंगे उन्हें कि लोग डायबिटीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं आपके। देखिए, बहुत सारी बातें की चर्चा हो भी गई है, डॉक्टर अनिल ने बहुत सुंदर तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है। जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स के रूप में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो हमारा शरीर है, ये ईश्वर की एक ऐसी अद्भुत कृति है जिसके सारे रहस्यों को विज्ञान अगर समझ गया है, ऐसा दावा करता है, तो वो गलत है। और इस शरीर को स्वाभाविक रूप से परमात्मा ने बनाया है, और हम पूरे तमाम यूनिवर्स की सर्वोत्तम कृति हैं। और सर्वोत्तम कृति होने के नाते हम शरीर भी हमारा सर्वोत्तम स्वस्थ होना चाहिए, हमारा मन
भी बहुत उच्च स्तरीय चिंतन सर्वांगीण सार्वभौमिक विकास के लिए होना चाहिए, और हमारा आध्यात्मिक चिंतन भी किसी भी प्रकार की संकुचित विचारधाराओं पे आबद्ध न होकर के कृष्णवंतो विश्वमौर्यम के रूप में होना चाहिए। और सिर्फ डायबिटीज ही क्यों, कोई भी बीमारी क्यों शरीर में आए, शरीर इतना स्वस्थ होना चाहिए कि न सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो, आध्यात्मिक रूप से आप ऊर्जावान हो, और सिर्फ अपने को क्यों, अपने परिवार को, अपने समाज को, और सिर्फ अपने देश को नहीं, पूरे विश्व को आप एक पॉजिटिव एनर्जी से भरें। इस प्रकार की सोच लेकर के हमारा चिंतन, होलिस्टिक मेडिसिन का चिंतन इस प्रकार से कहता है। और जो डॉक्टर्स हैं बीमारियों का सेवा कर, बीमारियों का इलाज कर रहे, वो तो उनका धर्म है, फर्ज भी है, पर उसके ऊपर की भी चीजें हैं। मरीजों को भी इन चीजों के लिए जागरूक होना चाहिए, और डॉक्टर्स को तो होना ही चाहिए। अपने विचारों को अधिक से अधिक शक्तिशाली करें, चिंतन को बढ़ाएं, और अंगों की स्वस्थता नहीं, मन की स्वस्थता की ओर विशेष तौर पे ध्यान दें, तो आपको निरोगी काया बनी रहेगी, आपकी जिंदगी लंबी रहेगी। संदेश रहा डॉक्टर सत्यजीत साहू, रायपुर छत्तीसगढ़ के जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट हैं, गुडविल हॉस्पिटल रायपुर के आप निदेशक हैं। अगला कमेंट्स, अंतिम कमेंट होलिस्टिक हेल्थ केयर, दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों पे काम कर रहे डॉक्टर अनिल गुप्ता जी से। हमेशा कहता हूं ना, दृष्टि के साथ साथ दृष्टिकोण को भी सही करना है। तो दृष्टिकोण ये बदलाव लाना है कि केवल बीमारियों पे काम नहीं करना है, स्वास्थ्य पे काम करना है। स्वास्थ्य पे काम करेंगे तो बीमारियों पे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, मैं पहले कहता था स्वस्थ, मस्त, व्यस्त और जबरदस्त रहिए। अब मैं उल्टा कहता हूं, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जब आप ये तीन रहेंगे तो स्वस्थ अपने आप हो जाएंगे। और इन चीजों के लिए मस्त, व्यस्त और जबरदस्त, व्यस्त मतलब बेफालतू की चीजों में व्यस्त नहीं, अपनी लाइफ की ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लेके जाना व्यस्त। मस्त, किसी भी प्रकार का इमोशनल ड्रामा अपनी लाइफ में नहीं पालना, मस्त। जबरदस्त मतलब आप एनर्जेटिक, वाइब्रेंट होने चाहिए। और इन सबको अगर आपको लाना है, मस्त, व्यस्त और जबरदस्त रहने की कला सीखनी है, तो आपको स्पिरिचुअलिटी को रियल वे में अपनी लाइफ में फॉलो करना होगा। कैसे आप अपनी स्पिरिट के साथ, कैसे हायर स्पिरिट के साथ, गॉड के साथ जुड़ सकते हैं, और वहां से आप अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को टैप करके अपने आप को जबरदस्त, व्यस्त, मस्त और जबरदस्त स्वस्थ बनाए। ये हम पॉजिटिव हेल्थ जोन में सिखा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आप भी मस्त रहे, व्यस्त रहे, जबरदस्त रहे। मिलेंगे अगले कार्यक्रम, अगले किसी और गेस्ट के साथ में, जो बताएंगे आपको जिंदगी के गूढ़ रहस्य। प्रोग्राम का नाम होगा लाइफ कैंपस। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।